8 महीने पहले जून 2023 में एनडीए के खिलाफ नया गठबंधन बना था, जिसे बाद में इंडी अलायंस नाम भी दे दिया गया। इस गठबंधन का असल मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देना था, लेकिन चुनाव से पहले ही इंडी अलायंस खत्म होता हुआ दिख रहा है। जी हां, जिस उद्देश्य के साथ 28 राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया था, उसी को लेकर अब इसमें फूट पड़ने लगी है। उद्देश्य यह था कि लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस के सहयोगी दल एक सीट पर एक उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरेंगे। गठबंधन के जिस सहयोगी दल की जिस राज्य और लोकसभा सीट पर पकड़ जोरदार होगी, मजबूत होगी, उसी दल के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा था कि इससे गठबंधन का वोट बैंक अलग अलग नहीं होगा, छिटकेगा नहीं और उम्मीदवार की जीत की संभावना कहीं ज्यादा होगी। लेकिन पिछले 2 से 3 महीने में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और इस गठबंधन के अंदर जिस तरह की चीजें चली, उससे अब इंडी अलायंस का दी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी कई वजह भी है, उनको जरा टटोलिए। आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दावा किया कि उनकी पार्टी बंगाल में अकेले बीजेपी को हरा देगी। आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारने की बात कही है। 13 जनवरी 2024 को इंडी अलायंस की 5वीं बैठक वर्चुअली हुई थी और इस मीटिंग में 28 दलों में से सिर्फ 9 दल ही शामिल हुए थे। इससे पहले 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अशोका होटल में चौथी बैठक हुई थी और तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए सुझाया गया था। खड़गे के पीएम फेस के सवाल पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली थी। इससे इंडी अलायंस से समाजवादी पार्टी का मनमुटाव भी उस वक्त सामने आया था। इंडी अलायंस में बाकी क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस से नाराज हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सीट बंटवारे पर अब तक फैसला ना हो पाना है। दरअसल दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था अंदर ही अंदर कि 31 दिसंबर 2023 तक सीटें बांट ली जाएगी, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन इंडी अलायंस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। बैठकें तो कई हो चुकी हैं और इंडी अलायंस का दी एंड होना इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि जब 6 दिसंबर 2023 को दिल्ली में बैठक होनी थी, तब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तब बैठक की तारीख को आगे बढ़ाया गया था और 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हुई थी। इंडी अलायंस की 5वीं बैठक में 28 में से सिर्फ और सिर्फ 9 दलों के नेताओं का शामिल होना यह साफ जाहिर करता है कि इंडी अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और बुधवार के घटनाक्रम ने यह स्पष्ट इशारा दे दिया कि इस गठबंधन का दी एंड अब करीब आ चला है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस में वैसे तो कुल 28 दल शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्रीय दल शामिल हैं जो समय से सीट बंटवारा चाहते हैं ताकि लोकसभा चुनाव में अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होने से इंडी अलायंस में ही कांग्रेस वर्सेस क्षेत्रीय दल हो गया है।
आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कहकर एक तरह से खुद को इंडी अलायंस से अलग कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो गठबंधन का हिस्सा बनी रहेंगी, लेकिन जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव अलग से अकेले लड़ेगी, तब गठबंधन से जुड़े रहने का क्या औचित्य रह जाता है, यह शायद आप आसानी से समझ सकते हैं। अकेले चुनाव लड़ने के पीछे ममता बनर्जी की कांग्रेस से नाराजगी है। इस नाराजगी की कई वजह भी हैं, इसको भी आप समझिए। ममता बनर्जी चाहती थी कि कांग्रेस बंगाल में सिर्फ 2 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव लड़े, मगर कांग्रेस टीएमसी से पश्चिम बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग पर अड़ी थी। टीएमसी ने जो 2 लोकसभा सीट कांग्रेस को देने का फैसला किया, उन्हीं 2 सीटों पर कांग्रेस वर्ष 2019 के चुनाव में जीती थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 22 टीएमसी जीती थी, 18 बीजेपी के पास आई थी और 2 सीट कांग्रेस को मिली थी। इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हुए टीएमसी और कांग्रेस में नाराजगी इतनी बढ़ी कि ममता ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और ऐसा करने की एक वजह उन्होंने यह बताई कि उन्हें न्याय यात्रा में नहीं बुलाया गया, साथ ही उनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने नहीं माना। यानी 28 दलों के गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ आज ढह गया, जिससे इंडिया अलायंस कमजोर होगा और इसे कांग्रेस नेता भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही आज पंजाब से भी इंडिया अलायंस को झटका लगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से दूरी की वजह भी सीट शेयरिंग ही बनी है। आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि पंजाब में भी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। पंजाब की कुल 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 8 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी बिना कांग्रेस गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और तैयारी कर भी रही है। आम आदमी पार्टी के ऐलान से कांग्रेस और इंडिया अलायंस से उसी दूरी का साफ पता चलता है, जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, जिस तरह से पंजाब में, और दोनों ऐलान करने वाले वहां के मुख्यमंत्री हैं। इंडिया अलायंस से जिस तरह सहयोगी दल दूर हो रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इंडिया अलायंस चुनाव तक टिक भी पाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी पेंच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि इसके लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं है, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 सीटें ही देना चाहती है। समाजवादी पार्टी यूपी की 80 में से 60 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा अपनी सहयोगी पार्टी आरएलडी को 5 सीट दिलाना चाहती है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 15 लोकसभा सीट ही बचती हैं। अब सीटों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में भी सीटों को लेकर ही कांग्रेस वर्सेस क्षेत्रीय दल हो चुका है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई थी। मुख्य तौर पर बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, जबकि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बैठक के बाद सीट बंटवारे का जो प्रस्ताव रखा गया था, उसके मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि जेडीयू को 17, आरजेडी को 17 और कांग्रेस को 4, लेफ्ट पार्टी को 2 सीट दे दी जाए। लेकिन बिहार में कांग्रेस 8 से 10 सीटें चाहती है। इसके लिए ना तो जेडीयू तैयार है और ना ही आरजेडी। बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें देने के पीछे तर्क यह है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में बिहार के दोनों क्षेत्रीय दल इस बार मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस में भी फूट पड़ रही है। सीट बंटवारे के विवाद ने इंडिया अलायंस को 8 महीने के अंदर ही दी एंड की तरफ बढ़ा दिया है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूर होने लगे हैं, जिसका सीधा असर गठबंधन पर पड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की शरद गुट की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन यहां पर कांग्रेस कम से कम 20 सीटें चाहती है। अब इसको लेकर यहां भी बात नहीं बन रही है। कोई भी गठबंधन तभी मजबूत स्थिति में हो सकता है जब उसके सहयोगी दल एक मत हों, लेकिन
इंडी अलायंस ने 9 महीने भी पूरे नहीं किए और चुनाव की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही दरारें साफ तौर पर दिखने लगी हैं। और यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो गई है कि इंडी अलायंस का खत्म होना तय है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है। पहले दिन से हम ये कह रहे थे, वी आर ऑल टेलिंग फ्रॉम द डे वन कि ये तो फोटोशूट है, कुछ होने वाला नहीं है। 7-8 महीने के लिए ड्रामा चलाना था, चला दिया है। अभी तो होने वाला है, सबको पता था, आपको भी पता था, उन लोगों को भी पता था, हम तो पहले ही ओपनली बोलते थे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अभी तो बाहर आ रहा है और भी कुछ लोग बाहर आएंगे। इनके जो गठबंधन का जो पूरा के पूरा शोर था वो टाइट फिश हो गया है। गठबंधन से 24 के चुनाव से पहले ही जो है वो चिक और किचकिच दिखाई पड़ रही है। ये चीज़ उनको भी एहसास हो चुकी है। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई स्पष्ट रोड मैप है और ना कोई आपस में तालमेल है। जितने भी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना एजेंडा है और इस कारण कोई भी एक प्रमुख चेहरा नहीं है, कोई नेतृत्व करता नहीं है। तो ये सब ताश के पत्तों की तरह ये जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर जाएगा और एक एक करके अभी तो शुरुआत है। आप देखिए ये गठबंधन कहीं ठहरने वाला नहीं है। और आज अगर ये बातें हो रही हैं, इंडिया अलायंस के दी एंड को लेकर चर्चा चल रही है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, तो इसके पीछे बड़ी वजह कांग्रेस का अहंकार है, जिसे आज भी ये लगता है कि उसमें पहले जैसा दमखम है। लेकिन सच ये है कि आज के दौर में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कभी 415 सीटें अकेली जीतने वाली कांग्रेस आज 55 सीटों पर सिमट गई है। भारत पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज सिर्फ 3 राज्यों में ही सरकार चला रही है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस ही इंडी अलायंस की स्वाभाविक लीडर है। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को सीटें उसके 2014 और 2019 के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर नहीं, बल्कि पिछली सदी के चुनावी नतीजों के आधार पर मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत के लगभग आधे राज्यों से कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में आखिरी बार अपने दम पर 1963 में सरकार बनाई थी, जो 1967 तक चली, यानी कि 57 वर्षों से कांग्रेस तमिलनाडु में वापसी नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा में आखिरी बार अपने दम पर 1999 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में आखिरी बार अपने दम पर 1972 में सरकार बनाई थी, जो 1977 तक चली थी, यानी 47 वर्षों से कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वापसी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने बिहार में आखिरी बार अपने दम पर 1989 में सरकार बनाई थी, जो 1990 तक चली, यानी 34 वर्षों से कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बिहार में भी वापसी नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आखिरी बार अपने दम पर 1988 में सरकार बनाई थी, जो 1989 तक चली, यानी 35 वर्षों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी वापसी नहीं कर पाई है। और जिस राज्य से कांग्रेस एक बार बाहर हुई, अक्सर वहां वापसी करना उसके लिए आसान नहीं रहा। ऐसे में राजनीति को करीब से समझने वालों का यह मानना है कि कांग्रेस को 2014 में जो झटका लगा, उससे उबर पाना आसान नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं। क्षेत्रीय दल एक और वजह से कांग्रेस पार्टी को अपना नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल क्षेत्रीय दलों ने कई बार अपना दम दिखाया है, जिससे उन्होंने यह साबित किया है कि वो बीजेपी से लड़ने और बीजेपी को हराने में ज्यादा सक्षम है। उनका मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई का मतलब है बीजेपी की आसान जीत, और यह बात आंकड़ों से भी सही साबित होती है। हिमाचल में जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है, वहां वर्ष 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में कांग्रेस चारों की चारों सीटें हार गई। उत्तराखंड में जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधी टक्कर में है, वहां भी वर्ष 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में कांग्रेस 5 सीटें हार गई। राजस्थान में भी वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में दोनों चुनावों में कांग्रेस सभी 25 सीटें हार गई। गुजरात में भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है।
वहां भी 2014 और 2019 में दोनों चुनावों में कांग्रेस सारी की सारी 26 सीटें हार गई। इसी तरह मध्य प्रदेश में 2019 में कांग्रेस ने 29 में से सिर्फ 1 और 2014 में 29 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीती थीं। इसी तरह हरियाणा में 2014 में कांग्रेस ने 10 में से सिर्फ 1 और 2019 में कांग्रेस सभी 10 की 10 सीटें हार गई। यानी उत्तर और मध्य भारत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई का मतलब है बीजेपी की आसान जीत, और इसीलिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से कतरा रहे हैं। इससे इंडिया अलायंस को लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ गठबंधन किया गया वो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अहंकार में कांग्रेस से सच्चाई को कबूलने के लिए तैयार नहीं हो रही, जिससे इंडिया अलायंस के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा है। Zee News.